नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताजा तरीन खबरों पर। नाइजीरिया में भयानक सड़क हादसा, बसों की टक्कर से 37 लोगों की मौत, 4 दिनों में तीसरी बड़ी घटना। अफ्रीका के सबसे बड़े आबादी वाले देश नाइजीरिया की खराब रखरखाव वाली सड़कों पर दुर्घटनाएं आम बात हैं, जो बड़े पैमाने पर तेज गति और यातायात नियमों की अवहेलना के कारण होती हैं। आपके पाप धोते धोते यमुना भी मैली हो गई है। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का जोरदार हमला, सत्येंद्र जैन भी का जिक्र। एमसीडी चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। बीजेपी ने कहा है कि आप लगातार धोखा देने का काम कर रही है और जेल में होने के बाद भी सत्येंद्र जैन को पद नहीं छोड़ा है। दिल्ली में परिवार को मौत के घाट उतार रहा युवक, मदद के लिए चिल्ला रही थी बहन। पड़ोसी ने बयां की दिल्ली के हत्याकांड की कहानी। दिल्ली में नशे के आदी 25 साल के लड़की ने अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने के बाद ही अन्य बचे सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी है। 2 साल पहले ही श्रद्धा को मारना चाहता था आफ्ताब, काटकर फेंकने की दी थी धमकी। आफ्ताब का परिवार भी जानता है कि वो श्रद्धा को मारता पीटता था और आफ्ताब 2 साल पहले ही श्रद्धा को जान से मारने की धमकी और काट के फेंकना चाहता था। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला, बोले एकजुट रहना समय की अनिवार्यता। दक्षिण भारत से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हिंदी प्रदेशों में प्रवेश कर रही है। अभी ये यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच गई है और जहां से राजस्थान, झालावाड़ और 3 दिसंबर को पहुंचेगी। बीजेपी नेता ने फीफा वर्ल्ड कप के बहिष्कार की मांग, कहा जाकिर नाइक आतंकी से कम नहीं है। बीजेपी नेता को दावा है कि ऐसे समय में जब दुनिया वैश्विक आतंकवाद से जूझ रही है, तब नाइक को एक मंच देना आतंकवादी को कट्टर और नफरत फैलाने के लिए एक मंच देने के समान है। अमेरिका में वर्जीनिया में फायरिंग, 10 की मौत। अमेरिका में वर्जीनिया में सामूहिक गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ही इस घटना में कई लोग मारे गए हैं। सूरत में कार से 25 लाख की नकदी के साथ ही कांग्रेस का वीआईपी पास बरामद। 1 दिसंबर से होनी है वोटिंग। कार में 3 लोग सवार थे। पुलिस को एक देखते ही भाग निकला, जबकि 2 हिरासत में ले लिए गए हैं। बता दें कि कार में मिली नकदी जब्त कर ली गई है। श्रद्धा की हत्या के बाद ही परिवार के साथ ही बेखौफ घूम रहा है आफ्ताब। परिवार से पूछताछ के बाद हुआ है खुलासा। श्रद्धा बल्टर हत्याकांड मामले में आफ्ताब के परिवार ने पुलिस को बताया है कि घर शिफ्टिंग के दौरान ही आफ्ताब उन्हीं के साथ था। भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी, तो सीएम शिवराज ने शुरू की गौरव यात्रा, बराबर की टक्कर देने की तैयारी। विदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि वह गर्व से कह सकते हैं कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने वीर टांटिया, मामा भील और मामा नायक बिरसा मुंडा को सम्मानित किया है। प्रेमजाल में फंसाकर किया नाबालिग का रेप, शादी की बात कही तो धर्म कबूलने की रखी शर्त। मांड्या के नागमंगला में पीड़ित नाबालिग लड़की का रेप किया गया है और वीडियो कॉल के जरिए उसकी असली तस्वीर भी रिकॉर्ड की गई है। चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तख्त टिप्पणी पर सरकार का जवाब, योग्य लोगों को ही चयनित करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में कई सवाल उठाए हैं। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र से इसको लेकर सवाल भी किया है। जयपुर में स्कैम में गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी घायल। राजस्थान में बुधवार को आग लगने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले ही बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल परिसर में अचानक आग लग गई थी। आदिवासी के हमले में वन अधिकारी की मौत, सीएम केजरीवाल के 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है और पूरी घटना मंगलवार को घटित हुई थी। ये घटना उस समय की हुई है जब वन रेंजर अधिकारी श्रीनिवास राव ने पोंटू भूमि पर वन विभाग की ओर से किए गए वृक्षारोपण की बचाने की कोशिश की थी। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया पैसे बांटने का आरोप, संबित पात्रा ने शेयर किया वीडियो। गुजरात चुनाव की तारीफ है, जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही गुजरात में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है।
कांग्रेस ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में हराने की कोशिश की है। पीएम मोदी का विपक्ष पर जमकर प्रहार। अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इस बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमला, अस्पताल में एक नवजात की मौत, मां और डॉक्टर को मलबे से निकाला सुरक्षित। 9 महीने से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही कई चिकित्सा सुविधाएं रूस हमले में चपेट में आ गई हैं। चीन में आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री में हिंसक प्रदर्शन, सख्त कोविड नियमों को लेकर चीन ने एक बार फिर से कोरोना के प्रकोप को देखने के लिए कई बड़े शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। कारखानों में बड़ी कर्मचारी डर के साए में काम कर रहे हैं। सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़।